क्या शिशु इतना ज़्यादा कमज़ोर था कि डोंजो ने उससे उसकी एक आंख छीन ली, वो भी इतनी आसानी से, और वो कुछ कर भी नहीं पाया। तो सबसे पहली बात तो ये है कि शिशु काफ़ी स्ट्रॉन्ग और स्किल्ड निंजा था और काफ़ी इंटेलिजेंट भी था। उसकी स्किल्स और एबिलिटीज़ की बात हम नेक्स्ट वीडियो में पूरे डिटेल के साथ करेंगे और वो कितना स्ट्रॉन्ग था इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम ये बात कर लेते हैं कि आखिर वो डोंजो से कैसे हार गया। तो सबसे पहली बात तो ये है कि शिशु चाहे जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन वो काफ़ी काइंड और हम्बल इंसान था। वो इतना ज़्यादा काइंड था कि उसे अपने दुश्मनों तक पर दया आ जाती थी। दूसरी बात ये कि वो डोंजो का और अपने सभी एल्डर्स का काफी आदर किया करता था। उसने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि इसी में से एक एल्डर उसके साथ ऐसी हरकत करेगा। तो मेन बात है वो अब शुरू होती है। ये बात हमें एनिमे में तो नहीं दिखाई जाती, पर हमें इटाची की नॉवल इटाची शिंडन बुक ऑफ डार्क नाइट मतलब उसमें दिखाई जाती है। लेकिन ये बात जानने से पहले आप ये बात जान लो कि जब डोंजो ने शिशु को अपने पास बुलाया था तो शिशु ने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि डोंजो उससे उसकी आंखें छीनना चाहता है। वो तो ये सोच कर जा रहा था कि वो उसके साथ कोई डिस्कशन करना चाहता है। शिशु किसी लड़ाई के इरादे से उसके पास नहीं जा रहा था। और वहीं दूसरी ओर डोंजो बैठा था पूरे प्लान के साथ। जैसे ही शिशु आया वो उसके साथ पूरी डिस्कशन करने की एक्टिंग करने लगा और डिस्कशन करते करते ही उसने डोंजो ने शिशु पर एकदम से हमला कर दिया। लेकिन फिर भी शिशु ने उसको बड़े आसानी से रोककर अपने गेंजुत्सु में डाल दिया। मतलब आप सोच ही सकते हो कि शिशु कितना ज़्यादा फास्ट है। उसने एकदम से हमले को भांप लिया और गेंजुत्सु में डालकर उसे बेहोश भी कर दिया। और फिर उसे ये भी कहता है कि ये सिर्फ एक गेंजुत्सु है, आप इससे बड़ी आसानी से बाहर आ जाओगे कुछ ही देर में। मतलब कितना काइंड था शिशु कि वो अभी भी डोंजो को नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रहा था। तो अब असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। ये चीज़ हमें एनिमे में नहीं दिखाई गई है, इटाची की नोवेल में दिखाई गई है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि डोंजो पूरे प्लान के साथ बैठा हुआ था और इस प्लान में उसका साथ योजी भी दे रहा था। योजी को लोग सुगारू के नाम से भी जानते हैं। मतलब कि हम उसे योजी भी बुला सकते हैं, सुगारू भी बुला सकते हैं। अभी के लिए हम उसे योजी बुलाते हैं। तो योजी आबुरामे क्लैन का मेंबर था। तो आप जानते हो कि आबुरामे क्लैन के मेंबर बग्स को कितने अच्छे से कंट्रोल करना जानते हैं और कितने खतरनाक तरीके से यूज़ करते हैं। ये हमने शीनो को करते हुए देखा ही था उसमें चूनिन एग्जाम्स में। और उसने कोनकुरू जैसे बंदे का भी क्या हाल किया था हमने ये भी देखा था। और इस क्लैन के मेंबर काफ़ी इंटेलिजेंट भी होते हैं। ये सामने वाले बंदों को अपने नेक्स्ट मूव का पता नहीं चलने देते और इनके बग्स इतने छोटे होते हैं कि बंदे को पता ही नहीं लगता कब हमारे ऊपर आ गए ये और कब हमें काट लिया। तो योजी ने भी कुछ ऐसे ही किया था शिशुई के साथ। उसने अपने बग्स को शिशुई के ऊपर छोड़ दिया था। वो बग्स काफ़ी जहरीले थे और उनका जहर इतना खतरनाक था कि शिशुई को काटते ही मतलब उस जहर का असर एकदम से होना स्टार्ट हो गया और शिशुई काफ़ी कमज़ोर भी हो गई, उसकी मूवमेंट स्पीड भी काफ़ी कम हो गई। और इसी बात का फायदा उठाते हुए डोंजो ने शिशुई पर एकदम से हमला करके उसकी एक आंख छीन ली। लेकिन वो उससे उसकी दूसरी आंख नहीं छीन पाया क्योंकि शिशुई ने अपने आप को जैसे तैसे करके उससे भाल ही लिया था। पर इतने में बाकी के जो छुपे निंजा थे वो भी आ जाते हैं और शिशुई पर हमला करने लगते हैं। ये देखकर शिशुई उन सभी पर अपना फायरबॉल छोड़ देता है। मतलब आप खुद सोच सकते हो कि कितनी स्ट्रॉन्ग फायरबॉल थी। इतने सारे निंजा लग गए थे उस अकेले बंदे की फायरबॉल को छोड़ने में और रोकने में। और इसी बात का फायदा उठाते हैं शिशुई वहाँ से टेलीपोर्ट होकर कहीं और चला जाता है क्योंकि शिशुई तो टेलीपोर्टेशन में माहिर था। इसी वजह से उसको नाम भी मिल रखा था शिशुई ऑफ द बॉडी फ्लिकर। मतलब शिशुई वहाँ से टेलीपोर्ट होकर कहीं और चला जाता है और वो बंदे सिर्फ देखते रह जाते हैं। तो आप खुद ही सोच सकते हो कि शिशु कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो उस वक्त सिर्फ 15-16 साल का था और इतने सारे बंदे वो भी पूरे प्लान के साथ उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। और आगे की स्टोरी हमें पता है। फिर वो इटाची के पास जाते हैं क्योंकि वो सिर्फ उसी पे भरोसा करता था और उसे पता था कि इटाची ही है जो मेरी आंख का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। वो अपनी एक आंख मतलब जो बची हुई आंख थी वो इटाची को देकर नाका रिवर में जंप करके सुसाइड कर लेता है। आगे फिर क्या होता है, इटाची का छोटा भाई सास्के उचिहा डोंजो कितनी बुरी तरह से मारता है आपने देखा ही है। लेकिन हमको ये चीज़ नहीं बताई गई कि योजी के साथ क्या हुआ क्योंकि प्लान में तो वो भी शामिल था ना, तो उसके साथ भी तो कुछ ना कुछ हुआ ही होगा। तो इसके बारे में भी हमको एनिमे में तो कुछ नहीं दिखाया जाता, पर इटाची की नॉवल में ही हमको ये देखने को मिलता है कि इटाची ने उसके साथ क्या किया था। और इस बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा अगर आप कमेंट करोगे तो। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि डोंजो से शिशुई कैसे हार गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।